सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम, हमें जब भी प्रोग्राम आप बनाइएगा तो उसको हमेशा कोशिश कीजिए प्रोग्राम को सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चन को हम कैसे लॉजिक बनाएंगे उस लॉजिक के आइडिया को पहले अपने आप में क्लियर कर लेना है। जब लॉजिक का आइडिया क्लियर हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब लॉजिक का आइडिया क्लियर रहेगा तो प्रोग्रामिंग याद करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उस प्रोग्राम को बाई चांस अगर कहीं मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आप सुधार सकते हैं या बिना याद किए उसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, एक सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना है। सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग हम देख रहे हैं कंप्यूटर, ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। इसमें से हमें PUT सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, जो कि आपको देख सकते हैं 3rd पोजीशन से 5th पोजीशन तक मेरा PUT सब स्ट्रिंग है। क्लियर हो गया? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एरे के हिसाब से काउंट होता है, यानी 0 पोजीशन से ये मेरा स्टार्ट होता है, इसलिए 3rd पोजीशन है। अगर आप उसको नहीं 1 से काउंट करना चाहते हैं तो देन लास्ट में +1 करके इसको आप दिखा सकते हैं। अब हमें कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे, चूंकि हमें क्या करना है, PUT को सर्च करना है कंप्यूटर में। और एक चीज ध्यान रखना है, चूंकि हमें सर्च करना है PUT को कंप्यूटर में, तो यहाँ पे सर्चिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक कैरेक्टर मूव करना होगा। क्लियर? तो हमें दोनों का एक एक कैरेक्टर मूव करके चेक करना होगा। तो ये तभी संभव है जब हम 2 लूप लगाएं। एक लूप मेरा कंप्यूटर को मूव करेगा और एक लूप PUT से मूव करेगा, यानी एक लूप कंप्यूटर के C से R तक मूव करेगा, दूसरा लूप मेरा कंप्यूटर PUT के P से T तक मूव करेगा। क्लियर? यहाँ हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेस्टेड लूप होता क्या है, इसको बेसिक अच्छा से समझ लीजिए। इससे क्या होगा, आप आसानी से आगे प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसका हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम कर सकते हैं, उस पर भी हम इस पर प्रोग्राम करते करते हम इसको समझेंगे। क्लियर है? सिंपल समझिए, क्योंकि नेस्टेड लूप हम यूज करेंगे तो आउटर फॉर लूप हम I से डिफाइन करेंगे, जो आउटर फॉर लूप मेरा कंप्यूटर का होगा, और इनर फॉर लूप मेरा क्या होगा, PUT को मूव करेगा P से T तक। अब नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप हमेशा ध्यान रखना है, नेस्टेड लूप क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आउटर फॉर लूप 1 टाइम मूव होता है तो इनर फॉर लूप क्या होता है, 1 2 3 टाइम मूव होता है। क्लियर हो गया? फिर क्या होगा, जैसे ही 3 टाइम मूव हो गया, आउटर फॉर लूप 1 टाइम मूव होगा और फिर इनर फॉर लूप क्या होगा, 3 टाइम मूव होगा। 3 टाइम हो गया। 3 टाइम जैसे ही मूव होगा फिर क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम मूव होगा, 1 टाइम मूव होगा और ये 3 टाइम मूव होगा। इस तरह क्या होगा, मेरा इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप 1 टाइम जाएगा और इनर फॉर लूप स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा। क्लियर? अब हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम क्या करें, मान लीजिए P पे आ गया मेरा आउटर फॉर लूप, तो इनर फॉर लूप क्या हो गया, P पे मैच कर गया। अब यहाँ हमें लॉजिक लगाना है, P पे मेरा स्टॉप करके हमको इस दोनों को भी सर्च कर लेना है, ताकि मेरा क्या हो, आउटर फॉर लूप स्टॉप रहे और इनर फॉर लूप को हम प्रोग्राम में देख ले। इसके लिए हम समझेंगे कैसे करेंगे। क्लियर हो गया? एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी हम चूंकि सबस्ट्रिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जब PUT का सवाल आएगा तो PUT आप लास्ट 5th पोजीशन तक अगर P मेरा आता है तो सब स्ट्रिंग संभव है, नहीं तो 6th पोजीशन पे अगर P आता है तो संभव सब स्ट्रिंग नहीं है। किस लिए? तो चूंकि ये 3 कैरेक्टर का है और यहाँ आपका 1 कैरेक्टर बच जाता है, P के बाद 2 कैरेक्टर रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो मेरा आउटर फॉर लूप होगा वो क्या करना है, हमें इस 5th पोजीशन तक ही आउटर फॉर लूप को चलाना है। क्लियर? अब आते हैं प्रोग्राम पे। सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं यूजर को, system डॉट आउट डॉट println इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। यूजर को मैसेज दे दिया। अब क्या करना है, हमें एक स्कैनर क्लास लगाना है, तो हम स्कैनर लगाते हैं, CANNER स्कैनर, SC = न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास हम लगा दिए। स्कैनर क्लास लगाने के बाद हम सिंपल क्या करना है, हमें सबसे पहले यूजर को मैसेज दे दिया। मैसेज जो स्ट्रिंग का दिए हैं, जो मेरा मेन स्ट्रिंग होगा, यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग या मेन स्ट्रिंग कर देते हैं हम, यहाँ मेन स्ट्रिंग। मेन स्ट्रिंग को क्या करना है, स्टोर करा देना है। हम उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू कर देते हैं हम sc डॉट नेक्स्ट लाइन, सिंपल। फिर हम देते हैं सिस्टम डॉट println इंटर सब स्ट्रिंग, सर्च स्ट्रिंग, और इसको हम स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग str2 इक्वल टू हम करेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सिंपल हो गया। हम क्या किए हैं, दो स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट करवा लिए। अब क्या करना है, हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप, चूंकि हमें पोजीशन फाइंड करना है, किस पोजीशन पे है या नहीं, पोजीशन फाइंड करके भी हम सिंपल कर सकते हैं, फाउंड या नॉट फाउंड का भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्टैटिक इंटीजर टाइप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फाइंड स्ट्रिंग, फाइंड सब स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग str1 कॉमा स्ट्रिंग str2, दोनों को हम पास कर दिए। सिंपल हो गया, दोनों को हम पास कर दिए। अब क्या करना है हमें, सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग के लेंथ को निकाल लेते हैं। इंट m इक्वल टू कर देते हैं str1 डॉट लेंथ, और फिर इंटीजर टाइप n इक्वल टू कर देते हैं str2 डॉट लेंथ। सिंपल हो गया। अब एक चीज हम क्या करना है, हमें सिंपल दो लूप लगाना है, एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप। तो आउटर फॉर लूप क्या होगा, मेरा मेन स्ट्रिंग के लिए होगा। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू m माइनस n i प्लस प्लस। हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, इंटीजर टाइप j इक्वल टू 0 या j सिंपल डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हम j का आउटर फॉर लूप में यूज करेंगे, इसलिए j को हम आउटर फॉर लूप में ही डिक्लेयर किए हैं। इसको हम इनर फॉर लूप में जैसे हम i डिक्लेयर किया उस तरह कर सकते थे। j का यूज मेरा आउटर फॉर लूप में होगा, इसलिए हम j को बाहर डिक्लेयर कर दिए हैं। या इसको आप मेन स्टैटिक फंक्शन में भी जो फाइंड सब स्ट्रिंग है उसमें भी डिक्लेयर कर सकते थे। क्लियर हो गया। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n j प्लस प्लस, ये मेरा क्या होगा, इनर फॉर लूप का मूव होगा। हम यहाँ m माइनस एन किस लिए किए हैं, तो m माइनस एन बेसिक आइडिया है मेरा क्या होगा, लास्ट मेरा सब स्ट्रिंग t तक ही फाइंड होगा, t के बाद सब स्ट्रिंग संभव नहीं है, इसलिए हम क्या किए हैं, m माइनस एन तक उसको मूव किए हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करना है, जो मेरा इनर फॉर लूप है वो क्या होगा, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल समझिए, एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ str1 डॉट कैरेट i प्लस j नॉट इक्वल टू str2 डॉट कैरेट j। अगर इक्वल नहीं है आपका तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। अब ब्रेक का सिस्टम समझेंगे, फिर i प्लस जे का सिस्टम समझेंगे। सबसे पहले ब्रेक का समझते हैं।
जब हम आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप का बात करते हैं तो आउटर फॉर लूप क्या है, मेरा वन टाइम जाएगा, तो इनर फॉर लूप मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा। अब मान लीजिए सी मेरा स्टार्टिंग हुआ तो क्या होगा, इनर फॉर लूप मेरा वन टाइम टू टाइम मूव हो गया। अब यहाँ चूंकि मेरा सी और पी मेरा इक्वल नहीं है, यानी सी से मेरा क्या होगा, सब स्ट्रिंग संभव नहीं है, तो यहाँ मेरा टू टाइम वेस्टेज मूव हो रहा है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम कंडीशन लगा दिया, अगर फर्स्ट कैरेक्टर मेरा मैच होता है तब आप आगे बढ़ाइए, अगर नहीं होता है तो देन ब्रेक, यानी सिंपल फर्स्ट चेक हुआ नहीं है तो देन ब्रेक हो गया, फिर सेकेंड चेक हुआ नहीं इक्वल है तो देन ब्रेक हो गया, फिर थर्ड चेक हुआ इक्वल नहीं है ब्रेक हो गया, फिर फोर्थ कैरेक्टर जब चेक हुआ यहाँ इक्वल है तो देन यहाँ मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होगा। और यहाँ हम क्या लगाए हैं कंडीशन समझिए, आई प्लस जे इक्वल टू क्या होगा, जे, यानी आई प्लस जे का समझिए सिंपल लॉजिक। आई प्लस जे को अगर हम बात करेंगे str1, यानी str1 ये मेरा ये है, आई का वैल्यू मेरा क्या है 3 और जे का वैल्यू 4, यानी क्या होगा आई प्लस जे इक्वल टू क्या हो गया p। ठीक है, p से हम क्या किए हैं, j के जीरो वैल्यू को मैच किए हैं, मैचिंग हो गया। फिर i प्लस जे यानी j मेरा हो गया 1, तो i प्लस जे यानी i मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 से हम मैचिंग किए, मेरा मैचिंग हो गया। फिर i प्लस जे 1 इंक्रीज हो गया और j मेरा 2 हो गया और i मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी ये मेरा मैचिंग हो गया। क्या है मेरा, तो आउटर फॉर लूप मेरा क्या है 3 पे ही स्टॉप है, हम क्या किए हैं i प्लस जे करके उसको क्या किए हैं p से t तक हम सिंपल मैच कर लिए। क्लियर, इसको अच्छा से समझ लीजिए, यहाँ पे समझने का चीज है मेन लॉजिक। क्या किए हैं i प्लस जे, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छा से समझ में आएगा, i प्लस जे। तो फर्स्ट टाइम मेरा j 0 है तो j 0 यानी p है और i मेरा क्या है i इक्वल टू 3 है, यानी p और i प्लस j क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 0 प्लस 3 हो गया, यानी जो str1 का i प्लस j मेरा 3 है यानी p है और str2 का j यानी 0 यानी p है, मैच हो रहा है। फिर क्या किया है i प्लस j यानी j मेरा क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है और i 3 है, यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है ये 4 हो जा रहा है। तो str1 यानी मेन स्ट्रिंग का फोर्थ पोजीशन मेरा u है और जो मेरा सब स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट पोजीशन मेरा u है, दोनों मैच हो रहा है। तो इस तरह क्या हो गया, ये मेरा मैचिंग हो रहा है। फिर क्या हो गया, i मेरा सेम है थर्ड पोजीशन पे ही है, j मेरा सेकंड पोजीशन पे आ गया, 3 इंटू 3 प्लस 5 क्या हो गया मेरा 2, यानी यहाँ क्या हो गया 5, i प्लस j क्या हो गया मेरा 5 हो गया। फिफ्थ पोजीशन पे मेरा t है, मैच हो रहा है। चूंकि मैच हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको सिंपल मेरा आगे बढ़ रहा है। फिर क्या किया है i प्लस जे यानी j मेरा क्या हो गया यहाँ 3 और i प्लस जे इक्वल टू हो जाएगा 6। जैसे ही 6 आया, 6 पोजीशन पे मेरा क्या है e है, उस कंडीशन में मेरा मैच नहीं हो रहा है, मेरा लूप ब्रेक हो जा रहा है। क्योंकि अब लूप ब्रेक हो जा रहा है तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे लूप ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, आउटर फॉर लूप में कंडीशन लगा देंगे, इफ कंडीशन क्या होगा मेरा j इक्वल टू n, यानी j स्टार्टिंग टू लास्ट मेरा मूव हो गया है। अगर सिंपल समझिए j स्टार्टिंग टू लास्ट यानी j मेरा p से t तक अगर मूव हो रहा है, यानी जो लेंथ है उतना मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है सब स्ट्रिंग मौजूद है, मैचिंग होने के बाद मूव हो रहा है यानी मौजूद है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न पॉजिटिव कर देते हैं, रिटर्न पॉजिटिव 1। और अगर मूव नहीं हो रहा है, सिंपल मेरा इक्वल j इक्वल टू n नहीं हो रहा है, तो देन सिंपल आप कर दो रिटर्न -1। हो गया, -1 कर दिए, ये मेरा क्लियर हो गया। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करके देखेंगे। हमें क्या देना है, तो COMPUTER और हमें सर्च करना है PUT मेरा PUT जब हम सर्च किए हैं, एक और प्रॉब्लम हो गया, हम क्या किए हैं मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, तो ये मेरा क्या होगा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंडीशन लगा देते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट
रिजल्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे, सिंपल जो फंक्शन बनाए थे फाइंड सब स्ट्रिंग, उसको हम कॉल कर देते हैं फाइंड सब स्ट्रिंग str1 str2। सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, हम चेकिंग लगाएंगे इफ रिजल्ट इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू कर देते हैं -1 अगर हो तो क्या करो आप, सिस्टम डॉट प्रिंटलन सब स्ट्रिंग फाउंड। कॉमा देके हम क्या करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं हम सबसे पहले रिजल्ट। अगर नहीं फाउंड होता है एरर आ रहा है, देखना होगा। एरर आ रहा है, वो यहाँ पे एरर प्रिंट एलन मेरा सही है, एरर आपका ये हो रहा है, आपका यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। अगर आप प्लस रिजल्ट देते हैं तो मेरा एरर हट जा रहा है, क्योंकि कॉमा वहाँ यूज नहीं होना चाहिए था। पाइथन में कॉमा यूज होता है तो मैंने कॉमा लगा दिया था। सिंपल अब क्या करना है, हमें एल्स पार्ट लगा देना है। एल्स अगर मेरा फाउंड है तो देन फाउंड है, नहीं है तो देन सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट फाउंड। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, पहले कंपाइल करके हम इसको चेक करेंगे। कंप्यूटर PUT यहाँ फाउंड पोजीशन नहीं दिखा रहा है, फाउंड 1 दिखा रहा है, तो 1 का हम चेक करेंगे। 1 शायद मैंने रिटर्न कर दिया है 1, हाँ ये मैंने रिटर्न 1 कर दिया है। हमें रिटर्न क्या करना होगा, आई यानी पोजीशन रिटर्न करना होगा, तो हम कर दिए। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके इसको हम रन करके देखेंगे। कंप्यूटर PUT, तो मेरा थर्ड पोजीशन पे फाउंड हो रहा है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सिंपल क्योंकि थर्ड पोजीशन पे फाउंड हो रहा है, हम दूसरा चेक कर लेते हैं, लाइक दूसरे पोजीशन पे अगर मेरा काम कर रहा है या नहीं। तो हम TER को सर्च करेंगे तो TER मेरा 5th पोजीशन पे सर्च हो रहा है। नेगेटिव में हम सर्च करते हैं अगर मेरा फाउंड नहीं है उस कंडीशन में, COMPUTER ROM अगर हम सर्च कर रहे हैं, ROM मेरा नहीं है तो देन नॉट फाउंड है। इस तरह हम आसानी से सिंपल प्रोग्राम जावा में बना सकते हैं। बेसिक लॉजिक है, हम 2 लूप यूज किए हैं। i+j का लॉजिक आपको समझ में आ गया, यहाँ हम m-n किए थे उसका भी लॉजिक आपको समझ में आ गया। क्लियर है। अगर किसी प्रकार का समस्या हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ आप सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।